जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में गिवन है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, ये दे रखा है। तो x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, तो आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा x वाला टर्म है ये कहलाता है वेरिएबल वाला टर्म, और इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, उसी को हम डिग्री बोल देते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 5, तो मैं बोलूँगा इसका डिग्री हो गई 5। इसकी डिग्री हो गई 5। फिर सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में है 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8, ये है। तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि जो भी वेरिएबल वाली टर्म है, जैसे x होता है या y होता है, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को कहते हैं हम डिग्री। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर आप देख रहे हैं कि 8 है, तो इसकी डिग्री हो गई 8। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में दे रखा है केवल 2। जब सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दे रखा है, 2 दे रखा है, तो आप ये देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल वाला टर्म तो है नहीं, तो फिर इसकी डिग्री हम क्या बोलें। जब कोई वेरिएबल वाला टर्म होता ही नहीं है तो उसको मैं जबरदस्ती लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, देखिए जैसे ये 2 है, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मतलब ही क्या है, इसका मतलब 1 है। तो कोई भी अगर नंबर दे रखा है मुझे 2, तो उसमें 1 को तो मैं मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल वाला टर्म था ही नहीं, तो वेरिएबल वाला टर्म इस तरह से हमने जबरदस्ती इंक्लूड करा। तो एक्स की पावर 0 हो गई, तो पावर 0 है तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, 0। बताइए बेटा, क्लियर है इतना सभी को? यस यस सर। सर। चलिए जी, उसके बाद मैं आगे देखता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। उसके बाद मैं आता हूँ एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1 के मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, हर क्वेश्चन का एक एक दो दो पार्ट कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में करना होगा। तो ये वाला जो है 2.1, 2.1 में देखिए, अच्छा एक चीज और आपको नोट करनी है, नोट करें। अ पॉलिनोमियल of degree 1 is called linear polynomial. Polynomial of degree 1 is called linear polynomial. First, second लिखें, a polynomial of degree 2, जिसकी डिग्री 2 होती है, is called quadratic polynomial. थर्ड नोट करें, a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. फोर्थ नोट करें, a polynomial of degree 4 is called a biquadratic polynomial. समझ गए? तो ये याद रखना कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 है
उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके आगे के पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम नहीं होते, तो बस मुझे यहाँ तक याद रखना है। अब एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो हम ये देखेंगे कि जैसे फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो इसमें एक ही वेरिएबल दे रखा है, देखिएगा x दे रखा है, ठीक है, x का स्क्वायर है, फिर x वाली टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो हम ये कहेंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अभी सिर्फ इन्होंने ये पूछा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एक वेरिएबल वाला है या दो वेरिएबल वाला है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि ये लीनियर है या बाई क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, क्या है, वो नहीं पूछा इन्होंने। इन्होंने बस ये पूछा है कि ये एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है या दो वाला या तीन वाला, वो बताइए आप। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि केवल एक ही वेरिएबल है x, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। बेटा समझ में आ गया ये चीज? यस सर। यस ठीक सर। है, ओके। उसके बाद में देखूंगा, उसके बाद में है जैसे सेकंड पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, तो इसमें भी आप क्या देखेंगे कि ये तो अंडर रूट टू है। तो जो नंबर होता है ना, नंबर तो भले ही अंडर रूट में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो वेरिएबल वाली टर्म है इसकी जो पावर है ये आपकी ये प्रॉपर इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, वो भी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप ये देखो कि जैसे ये वाई स्क्वायर है तो हम ये कहेंगे कि यस ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। आप देखो केवल वाई ही तो है, वाई वाली ही तो टर्म है। वाई के अलावा अगर मान लो एक्स वाली टर्म भी होती इसमें, तो हम ये कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल टू वेरिएबल वाला है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है, लेकिन यहाँ तो केवल वाई है, तो इसका मतलब इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में है 3 अंडर रूट टू, 3 अंडर रूट टी, सॉरी 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट टू। ये चीज आप याद रखिएगा, ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर में 1/2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर 1। तो देखो अगर ये टी होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बोलते थे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल केवल एक ही है टी, तो टी की पावर 1 है, इधर टी की पावर 1/2 है। अगर केवल टी वाली टर्म होती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दे रखा है टी की पावर 1/2। तो जब किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होती है ना, या नेगेटिव होती है, मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के अलावा अगर कुछ भी वैल्यू होगी, तो मैं बोलूंगा कि फिर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल टू वेरिएबल तो छोड़ दो, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। हम कहेंगे सिंस दिस पॉलिनोमियल बल्कि पॉलिनोमियल ना बोलकर एक्सप्रेशन बोलो, दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स अ टर्म टी की पावर 1/2, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल तो बात की बात है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। उसके बाद ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट भी आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। देखिए y प्लस 2 अपॉन वाई है ना, तो जब अपॉन में y की पावर 1 है तो ये ऊपर आकर क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा बेटा y की पावर -1। अगर सिर्फ y वाली टर्म होती, y होता, y स्क्वायर होता, y क्यूब होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर y की पावर में नेगेटिव इंटीजर दे रखा है, तो नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो तो मैं बोलूंगा फिर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो y प्लस 2y की पावर -1 ये दे रखा है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, सिंस this expression contains a term t की पावर -1, so it is not a polynomial, ये polynomial है ही नहीं। सर सर हाँ जी बताइए। सर y की y माइनस की पावर, यस सर, y की पावर माइनस, सॉरी y की पावर -1। ठीक है, समझ गए ना आप? यस सर। चलिए यस सर। ओके, उसके बाद देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा, तो फिफ्थ पार्ट में है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, t की पावर 50। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर एक वेरिएबल x है, एक y है और एक ये t है। तो हम ये कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि इसमें जितनी भी पावर्स हैं वो सब पॉजिटिव पावर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल तो है। लेकिन इसमें एक वेरिएबल नहीं है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल आ रहे हैं x, y और t। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा, राइट द कोफिशिएंट, क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी सभी बच्चों के पास होनी चाहिए अभी। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसके 4 पार्ट्स हैं, मैं केवल सेकंड पार्ट करा रहा हूं। तो सेकंड पार्ट समझिएगा, ये दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये दे रखा है। तो जिस नंबर के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता, समझ जाइए कि उसके साथ 1 लिखा होता है। और लिखने का तरीका क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी पावर वाली टर्म, यानी कि जितनी भी पावर वाली टर्म है वो सब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी होती है। तो आप ये देखिए, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर x की पावर 3 है, तो मैं इसे लिखूंगा 1x की पावर 3। 1 क्यों? क्योंकि जिस भी वेरिएबल वाली टर्म के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता, समझ जाइए उसके साथ 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर ना लिखकर इसको मैं लिखूंगा -1x², और फिर ये प्लस का 2 है, तो ये +2 हो गया। और ये इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में इन्होंने पूछा है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आप ये देखिए x² के साथ कौन सी टर्म है यहाँ पर, -1, तो जो भी टर्म x² के साथ मल्टीप्लाई होगी वही कहलाएगी कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू -1। बाकी के जो पार्ट्स हैं इसके तीनों, वो पार्ट्स में छोड़ रहा हूं, आप अपने आप करना, बेहद आसान है। कोफिशिएंट का मतलब है, अगर वो पूछे कि कोफिशिएंट बताइए आप x³ का, तो x³ के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपसे वो इसी पॉलिनोमियल में पूछें कि आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो आप ये कहेंगे जब x की पावर 4 इसमें है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं है, मतलब 0। तो आप लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज 0। तो जो टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो वही उसका कोफिशिएंट होता है। ये सभी को क्लियर है? करवाने की जरूरत तो नहीं बाकी पार्ट्स? नो नो सर। सर। ठीक है, अन्य क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्या है कि एक तो बाइनोमियल बताना है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें 1 टर्म होती है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, और फिर ट्राइनोमियल के ऊपर हम करते नहीं है, हम ये कह देते हैं कि वो सारे के सारे मोनोमियल को छोड़ दो, तो मोनोमियल के बाद में बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब जिसकी डिग्री, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स होंगी,
तो उसके बाद के जितने भी एक्सप्रेशन आ जाते हैं उन सबको हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो उनको अलग अलग नहीं बोलते कुछ भी। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल का मतलब ये है कि उसमें टर्म्स जो है वो दो होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए बाई मतलब दो, तो दो टर्म्स होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसको लिख देंगे x की पावर 35 प्लस 22, 22 बोल दो, 23, 24 कुछ भी बोल दो, कोई भी नंबर। तो मैंने ऐसे, क्योंकि मुझे दो टर्म्स बनानी है यहाँ पर, तो आप ये लिख दो x की पावर 35 प्लस 22, x की पावर 34 बोल दो, कोई बात नहीं। भाई सबसे बड़ी पावर तो 35 ही है ना, x की पावर 34 है और x की पावर 35 है, तो इसमें बड़ी पावर तो 35 है, इसका मतलब डिग्री तो 35 बन गया। और टर्म्स कितनी है, दो टर्म्स, एक ये और एक ये, तो इसका मतलब ये बाइनोमियल हो गया। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अगला देखिए, अगला दूसरी है। सर, हाँ जी बताइए। सर हम 22 का कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं? कौन सा? सर 22 को हम कांस्टेंट वाला टर्म ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम ओके नहीं है, सर। आप कोई भी टर्म ले सकते हो, ठीक है। ओके सर। बस हाईएस्ट पावर जो है वो 35 होनी चाहिए, तभी तो डिग्री 35 बनेगी। ओके सर। हाँ जी, आगे चलते हैं। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो एक ऐसा मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो ये क्या होगा, मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म ही होनी चाहिए उसमें, तो आप कुछ भी बोल दो, आप कह दो ऐसे ही बोल दीजिए आप 24 x की पावर 100, बस दूसरा टर्म मत लिखना इसमें, क्योंकि दूसरा टर्म ऐड करके लिख देंगे तो फिर वो मोनोमियल नहीं रहेगा, बाइनोमियल बन जाएगा। चलिए, ये करने के बाद में फिर मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है कि वेरिएबल वाली टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप अपने आप करना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसके भी कोई दो पार्ट्स कराऊंगा, सारा नहीं कराऊंगा, बाकी आप करेंगे, बेहद आसान है। ये पूछ रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो एक तो मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। थर्ड पार्ट देखो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल वाला टर्म y है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, और अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक। क्यूबिक? क्या? बाई क्वाड्रेटिक। नहीं नहीं बेटा, बाई क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री 4 होती है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। समझ गए बेटा? बताइए, क्लियर है? यस सर। तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आप देखो कि उसके बाद मैं करवाऊंगा आपको इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 3t। 3t मतलब केवल एक ही टर्म है और 3t लिखा हुआ है, तो t वाला वेरिएबल वाला टर्म है, तो अगर t लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, t की पावर 1 है। तो t की पावर 1 का मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, Linear मतलब इस, polynomial. हाँ जी, इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। चलिए जी, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जितने भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो सब आपको होमवर्क में करने हैं, जो डाउट आए प्लीज पूछना मेरे से। अब अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरोस में क्या होता है,
कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल है, किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे मान लीजिए एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलेंगे, या आप इस, ये टॉपिक तो आपने लिख लिया, आप यहीं एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखकर आपको ये जीरोस क्या होते हैं ये अपने आप समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, यही जहां पर एक्सरसाइज 2.1 है, जहां वो एक्सरसाइज खत्म होती है उसके नीचे लिखा हुआ है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो जो इंडिकेटेड वैल्यू है वेरिएबल्स की, उस पर मुझे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिएगा फर्स्ट पार्ट देखो इसका, एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स मतलब हम पॉलिनोमियल को पी एक्स बोल देते हैं, तो पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, 5x² माइनस 3x प्लस 7, और लिखा हुआ है एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। ठीक, ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर आप इसे पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है ना, या फिर ये जो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल है, इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 डाल दीजिए। तो ये हो गया p1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू 5 कितना हो गया 5, माइनस 3 प्लस 7, ये हो गया इज इक्वल टू 5 प्लस 7 हो गया 12, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9। तो P1 की वैल्यू 9 आ गई। ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है इसका क्यू वाई, यहाँ पॉलिनोमियल दे रखा था P, यहाँ पॉलिनोमियल दे रखा है Q, और ये जो ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल वाली टर्म y है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट है। तो ये दे रखा है क्यू वाई इज इक्वल टू 3y क्यूब, 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2, के y की वैल्यू जब 2 है तब आपको ये वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप यहाँ पर लिखें q और ब्रैकेट में लिखेंगे 2, q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट 11। तो 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 3 होता है 24, माइनस 4 2 8 प्लस अंडर रूट 11, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस रूट 11। तो ये Q2 की वैल्यू आ गई 16 अंडर रूट 11, ये हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ये बोल रहे हैं पी टी, पॉलिनोमियल है P और ब्रैकेट में लिखा हुआ है T, यानी कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल वाली टर्म केवल T वाली टर्म वेरिएबल होगी, बाकी सारी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट कहलाएंगी। तो Pt इज इक्वल टू 4t की पावर 4, 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब, 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6,
माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a एट t इज इक्वल टू a। तो यहां पर मैंने क्या करा कि t की जगह a डाल देना है मेरे को, तो p a इज इक्वल टू 4, t की जगह a डाल देंगे तो a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6। तो ये हो गया 4 a की पावर 4 प्लस 5 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल PA। बताइए जी, यहां तक सभी को क्लियर है? एक्सक्यूज मी Yes, सर, sir. हाँ जी बताइए। तो सर ये सब इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं? ना ना ना, कुछ भी नहीं, अभी जीरो के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं, बस टॉपिक लिखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज हैं, एट x इज इक्वल टू 1, एट y इज इक्वल टू 2, एट t इज इक्वल टू a, तो ये जीरोज नहीं है। अच्छा, अब जीरोज क्या होता है वो बताते हैं। सोचो कि अगर x इज इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखने पर अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, जैसे यहाँ पर 9 आ रही है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती, तो मैं बोलता कि x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। समझ गए? अगर x इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 आ जाती, तो मैं बोलता कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरो है, हम ये बोलते। सिमिलरली ये जो q पॉलिनोमियल है, इसमें y की वैल्यू 2 रखने पर, 2 रखने पर या 3 रखने पर या 4 रखने पर, मतलब कुछ भी रखने पर अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती, तो मैं बोलता कि वो जो वैल्यू है वो इसका एक जीरो है। कैसे? एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल, इफ px is equal to x minus 1, then find its value at x is equal to 1। x is equal to 1 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, देखते हैं क्या करोगे आप। ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 दे रखी है। तो p1 इज इक्वल टू, जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 डाल दीजिए। 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आया? 0। तो यहां पर हम बोलेंगे हियर x is equal to 1 is a zero of polynomial px। ये जो पॉलिनोमियल px दे रखा है ना, तो x is equal to 1 इसका एक जीरो है, क्योंकि x is equal to 1 रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। समझ गए कि नहीं? Yes, यस sir. सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए, बोलिए सर बोलिए। x इक्वल्स टू 1 को जीरो पे लेट नहीं करेंगे? हाँ, दोबारा बोलो। x इक्वल टू 1। सर x इक्वल्स टू 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं 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 नहीं, बस यही करना है आपको कि उसकी जो वैल्यू रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसको हम 0 बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, इसके बाद ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 2। तो मैंने पॉलिनोमियल को मान लिया px इज इक्वल टू x plus 2। वो पूछ रहे हैं कि आप चेक करिए, चेक वेदर -2 + 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 2, के -2 और +2 वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं हैं, ये आप चेक करिए।
तो मैं ये कहूंगा इफ x इज इक्वल टू +2 देन p2 इज इक्वल टू 2 + 2 यानी कि 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। 4 है ना, तो 4 0 तो नहीं आया ना, तो 4 आया है वो विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x is equal to 0 is no, x is equal to 2 is not a 0 of px, वो px का कोई 0 नहीं है। फिर मैं करता हूं चेक, इफ x is equal to -2 देन इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर -2 डाल दो, तो p -2 इज इक्वल टू -2 + 2, तो -2 + 2 कट गया, ये आ गया 0, देयरफॉर x is equal to -2 is a 0 of px। बताइए जी, क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, हाँ जी बताइए। सर मुझे कंफ्यूजन थी कि अगर इसमें जैसे x की वैल्यू -2 है तो -2 की जगह 0 भी तो हो सकती है। x की वैल्यू -2 की जगह 0, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर x की जगह आप -2 की जगह आप 0 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 लिखना पड़ेगा, तो 0 + 2 0 + 2 तो 2 के बराबर आ जाएगा। तो जब वो 2 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 तो नहीं आया ना, तो वो 0 उसका 0 नहीं होगा। ठीक है। और ये तो चेक करने वाली चीज हो गई कि आपको कोई वैल्यू दे रखी है, हाँ वैल्यू देखकर चेक करके बताइए कि वो उसका 0 है या नहीं। कई बार ऐसा है कि किसी क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा बोलते हैं कि आप बताओ इसका 0 क्या है, तो उसका 0 कैसे निकलेगा? उसका 0 तभी तो निकलेगा जब आप उस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर आ जाए वो एक्सप्रेशन। तो आप क्या करो, वो जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको 0 के बराबर रख दो, और 0 के बराबर रखने पर जो वैल्यू आएगी वही उसका 0 होगा। देखो अगला एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें ये बोल रहे हैं फाइंड अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x + 1। वो बोल रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि कोई हमने आपको नंबर दे रखा है और आप ये चेक करो या प्रूव करो कि वो इसका 0 है या नहीं है, वो ये नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं कि इसका 0 कैलकुलेट करो, इसका 0 फाइंड आउट करो। तो कैसे होगा? पुट px इज इक्वल टू 0, ये जो पॉलिनोमियल है इसको ही 0 के बराबर रख दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, px की वैल्यू क्या है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड, x इज इक्वल टू -1/2 इज अ 0 ऑफ px। बताइए क्लियर है सबको? यस सर। बाकी बच्चे Yes, बताएं, जानवी, पार्थ, सिमर, सोमिल, वेदार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर हम px की वैल्यू 1 लेट करते फिर जो आंसर आता वो भी 0 के वो नहीं उस नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, जो हमको 0 निकालना है ना, उसका हमको 0 निकालना है तो px की वैल्यू हमको 0 ही लेनी पड़ेगी। ओके समझ सर। गए? यस बाकी सर। और कोई बच्चा भी कुछ पूछ रहा था, अभी बताइए। नहीं सर, यही पूछना था। अच्छा चलिए जी, अब इसके बाद अगला देखता हूँ एग्जाम्पल, ये था एग्जाम्पल नंबर 4। फिर देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। ठीक है, मुझे वेरीफाई करना है, मतलब मुझे चेक करना है कि 2 और 0
एक पॉलिनोमियल दे रखा है, वो उसके जीरोज हैं या नहीं है, तो हम ये कहेंगे लेट द पॉलिनोमियल जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा होता है हम उसको px मान लेते हैं। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये दे रखा है। अब मुझे चेक करना है 2 पर और 0 पर। तो इफ x इज इक्वल टू 2 देन p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी 4 होता है, तो 4 से 4 कट गया, 0 हो गया। Therefore x is equal to 2 is a 0 of px। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं if x is equal to 0, तो अब मुझे 0 पर चेक करना है। देन p0 इज इक्वल टू x की जगह 0 डाला तो 0 का स्क्वायर माइनस इधर भी x की जगह तो 2 इंटू 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 हो गया। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो a 0 ऑफ px। बताइए, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से आपको ये भी चेक करना है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में सारी यही चीजें हैं कि जीरोस किस तरीके से कैलकुलेट करनी है और वैल्यूज कैसे निकालनी है। कर लेंगे इसको। कोई क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, अगर लगता है किसी क्वेश्चन में कुछ टफ लग रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, तो वो मैं अभी करा सकता हूं आपको। बताइए जी, हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो एक्सरसाइज 2.2 भी आप करिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है बेटा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आप एक बार सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो। आपको लगता है एक्सरसाइज 2.2 में कोई क्वेश्चन टफ है तो वो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है? वो आप एक बार चेक कर लो, नहीं तो आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, इसको करना होमवर्क के तौर पर। फिर कोई डाउट आए तो पूछना। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं पानी पी रहा हूँ। क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो मैं इसका रिवीजन जो है वो एनसीईआरटी में से करवा रहा हूँ। बाकी एक बार हम आरडी में से तो कर ही चुके हैं। एनसीईआरटी से थोड़ा फास्ट मोड में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देख लीजिए एक बार एक्सरसाइज 2.2 में कोई डाउट है तो। नो सर। बाकी बच्चे भी देख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन 3 का 7th पार्ट। अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दिया क्या है।
Question number 3, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. तो सेवंथ पार्ट है px is equal to 3x is equal to 3x square minus 1. px is equal to 3x square minus 1 और x is equal to minus 1 by root 3 कॉमा 2 by root 3. मुझे ये चेक करना है कि ये इसके जीरोज हैं या नहीं है. तो मैं कहूंगा इफ x is equal to minus 1 upon under root 3, अगर ऐसा है then p ब्रैकेट में लिखिएगा minus 1 upon under root 3 is equal to 3. अब x की जगह यहां पर भी minus 1 upon under root 3 का स्क्वायर minus 1. तो यहां पर ये तो 3 है मल्टीप्लाइड बाई -1 का स्क्वायर हो जाता है +1 और अंडर रूट वाली टर्म का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, मतलब ये बचेगा केवल 3 और -1 है ही. 3 1 जा 3 तो इधर 1 into 1 कितना हो गया 1, तो ये आ गया 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0. तो मैं बोलूँगा कि x इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 3 इज अ 0 ऑफ px. एक तो ये हमें चेक करना था. उसके बाद जो दूसरा है 2 अपॉन रूट 3 वो कर लेंगे आप इसी तरह से, छोड़ दूं? यस सर. ठीक है, चलिए जी. इसके बाद मैं देखता हूं नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिमाइंडर थ्योरम. अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है? ये एक ऐसी थ्योरम है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे मैं ये बता सकता हूं कि एक एक्सप्रेशन को अगर दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है. ठीक है, एक एक्सप्रेशन को अगर दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर क्या आता है. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा मेरे पास है पेज नंबर 36 पर एग्जाम्पल नंबर 6. पेज नंबर 36 पर एग्जाम्पल नंबर 6 है. तो इसको किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर मुझे ना दो मेथड्स हैं और दोनों मेथड्स आने चाहिए. एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन और एक है रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड तो बेहद आसान है, लॉन्ग डिवीजन वाला आपको आना चाहिए. जरा देखिएगा, जैसे मैं इधर करता हूं इसको, ये है पेज नंबर 36 एग्जाम्पल नंबर 6. पेज नंबर 36 एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 में है डिवाइड px बाई gx. तो मुझे px कितना दे रखा है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 3x माइनस 1 और gx कितना दे रखा है, gx है 1 प्लस x. ये दे रखा है 1 प्लस x. तो मुझे px को gx से डिवाइड करना है. वैसे भी कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा आप कि हमेशा बड़ा जो पॉलिनोमियल होता है उसको छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इस तरह से है कि जब भी मैं कोई पॉलिनोमियल लिखूंगा तो उसमें जो x की पावर्स वाली टर्म होनी चाहिए ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. तो जैसे सबसे बड़ी पावर है 3x स्क्वायर, फिर है प्लस का x और फिर है माइनस का 1. ये हो गया. इसके बाद देखिएगा फिर gx है, तो इसमें बड़ा क्या है x की पावर 1 और फिर छोटा है कांस्टेंट टर्म तो x प्लस 1. ऐसे मतलब हमें पहले लिखनी है x की जो भी सबसे बड़ी पावर है, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर और लास्ट में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म. तो आप ये देखिए सबसे पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म. ऐसे ही इसमें सबसे बड़ी पावर x की पावर 1 ही है बस. तो पहले x लिख लिया यानी कि x की पावर 1 और फिर प्लस 1 लिख लिया यानी कि कांस्टेंट टर्म. अब मुझे सिर्फ पहला टर्म चेक करना होता है कि x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए. बताएंगे?
x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आ जाए, बताइए। सर 3x। 3x करेंगे, ये बाकी बच्चों को समझ में आता है कि मुझे सिर्फ पहला टर्म चेक करना है x और 3x स्क्वायर, कि x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए। बेटा ये हो जाएगा 3x, 3x मल्टीप्लाइड बाई x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा प्लस का 3x। और फिर हम डिवीजन में क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले टर्म के आगे माइनस लग जाता है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, और x माइनस 3x इट इज जस्ट लाइक x क्या है 1x, तो 1x में से अगर 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2x ही तो आएगा, तो ये क्या हो गया माइनस का 2x। और फिर अगली टर्म है -1, उसको एज इट इज नीचे कॉपी कर लीजिए, ये हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। दोबारा से समझिए, मैं दोबारा बताता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझना कि पहली टर्म देखेंगे, जैसे ये x है और ये है 3x स्क्वायर, तो मैं ये चेक करूंगा कि इसकी जो पहली टर्म है इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये वाली टर्म आ जाए, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आ जाए। हमें ये समझ में आ गया होगा कि 3x का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 3x, और जब मैं डिवीजन करता हूं तो मैं नीचे वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का 3x स्क्वायर था, ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का 3x था, ये हो गया माइनस का 3x, तो 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। भाई क्या है, x का कोफिशिएंट 1x है, तो 1 माइनस 3 क्या होगा -2, ठीक है। और अगला टर्म है -1, वो एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम। फिर देखेंगे अब इसका पहला टर्म क्या है -2x, और इसका पहला टर्म तो x है ही, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए, बताइए। सर -2। -2 बताइए, आन्या समझ में आ रहा है ये? यस सर। चलिए ठीक है, तो -2 अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा x में तो -2x आ जाएगा, तो -2 इंटू एक्स -2x, और -2 इंटू प्लस का 1 -2, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस और ये भी प्लस, -2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 2 एक तरह से 2 - 1 ही तो हुआ, ये -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा +1। तो आप ये देखिएगा कि ये जो लास्ट में टर्म आई है हमारे पास, दिस इज रिमाइंडर, और ये जो मेथड है इस मेथड को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और आगे रिमाइंडर थ्योरम भी है, वो भी बताऊंगा। देखिए एक्सरसाइज 2.3 बहुत छोटी है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको। आप एक काम करें, आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 करें अभी के लिए, आपका होमवर्क सिर्फ इतना है, उसके बाद इसमें 3 एक्सरसाइजेज और हैं, करवा देंगे विद इन टाइम, चिंता मत करना। कल संडे है, उसके बावजूद कल भी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, आपको बस इतना है कि आप साथ साथ ये जरूर कर लें एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, और जो भी डाउट आए चाहे तो वो मेरे से आप शाम वाले बैच में ही पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, ओके। और हाँ, Thank अभी you, sir. वो बच्चे ज्वाइन करके रख सकते हैं जिन बच्चों को लाइंस एंड एंगल्स करना है। लाइंस एंड एंगल्स मैं मेन क्लास में भी कराऊंगा, ठीक है। पॉलिनोमियल तो यहीं पर करा रहे हैं बस, क्योंकि मेन क्लास में करा चुके हैं। लाइंस एंड एंगल्स जब टाइम आएगा तो मैं मेन क्लास में भी करवाऊंगा, अभी के लिए मैं लाइंस एंड एंगल्स कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो करना चाहते हैं वो कर लें, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं उसको बाद में भी करवाऊंगा। चलिए जी, ये वाला पोर्शन तो मैं सारा मिटा रहा हूँ।